Okay, hello everyone. Today we are starting with a new derivation. Today we are finding out the charge induced on the surface of the dielectric slab between the parallel plate capacitor. Now what we have to do today, we are going to find out the charge induced on the surface of the dielectric slab between the parallel plate capacitor. So करना क्या है बेटा, करना ये है कि we have to take a capacitor, एक capacitor लेना है, एक dielectric slab को we have to put it inside that capacitor, and then whatever the charge induced on that dielectric slab, that we have to find it out. For this let us take a capacitor first. एक capacitor ले लो. Say this is the capacitor we have taken. इसकी प्लेट क्या है? This is say प्लेट X है, ये प्लेट क्या है? Y है. Now एक चार्ज इंड्यूस किया इस पे, से +Q चार्ज मैंने इंड्यूस कर दिया. ओके, +Q चार्ज इंड्यूस किया, सो प्लेट Y पे बाय द इंडक्शन -Q चार्ज डेवलप हो जाएगा. ओके, तो -Q चार्ज डेवलप हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी. सो लेट अस टेक इट एज E डैश. इसको मैंने E डैश ले लिया. द डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस टू माइनस. ओके, इसका स्लैब का एरिया, से द एरिया ऑफ दिस स्लैब विल बी, से इट इज A, और इसका भी एरिया कितना है? A है. दोनों का एरिया कितना है? इट इज AA. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिल्कुल सेम एरिया की, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? A हो. वी हैव पुट इट इनसाइड दिस कैपेसिटर. ओके, नाउ व्हाट हैपन, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव. पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. यहां से क्या होगा? सो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट मींस सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे. सो दे डेवलप्ड अ नेगेटिव चार्ज हियर. एक नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर देंगे. सिमिलरली इस साइड क्या होगा? सारे नेगेटिव इधर चले गए, सो ओनली पॉजिटिव विल लेफ्ट हियर. सो सारे के सारे वो पॉजिटिव आ जाएंगे. सो मानते हैं कि लेट अस टेक इट कि यहां पर भी इस वाली स्लैब के ऊपर एक इनिशियल चार्ज Q डैश डेवलप हो गया, -Q डैश डेवलप हो गया, और यहां पर क्या डेवलप हो गया? +Q डैश डेवलप हो गया. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस Q डैश. इस Q डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नथिंग वी हैव टू डू, सिंपली इस Q डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट अस चेक द डायरेक्शन. यहां पे क्या है? इट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, एंड फ्रॉम हियर प्लस टू माइनस. सो दैट मींस डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इट इज फ्रॉम हियर टू हियर, प्लस टू माइनस मूव कर रही है. यहां पर डायरेक्शन क्या है? इट इज प्लस टू माइनस. सो दैट मींस दोनों की डायरेक्शन क्या है? इट इज अपोजिट. अपोजिट है, तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. दैट मींस E डैश वी हैव टू फाइंड. सो E डैश कैन बी रिटन एज E डैश इक्वल्स टू, लेट अस टेक इट कि अंदर जो इंटेंसिटी डेवलप हुई है वो कितनी हुई है? से इट इज E, और बाहर जो डेवलप हुई है लेट अस से इट इज E नॉट, और अंदर कितनी डेवलप हो रही है? E हो. तो रिजल्टेंट कैसे आएगी? रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो दैट मींस E0 में से E को माइनस करेंगे तो वी गेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब करना क्या है? लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज थ्री एंड पुट इट हियर एंड फाइंड द आंसर. सो सबसे पहले E0 को निकालते हैं, E0 को निकालते हैं. तो E0 विल बी हाउ मच? E0 विल बी दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो दिस इज व्हाट, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. जो प्लेट है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने कितनी ली है? से इट इज सिग्मा, और इनसाइड कितनी है? से इट इज this sigma dash. So the value of this surface charge density, this equals to Q upon A. Q upon A है. So what we have to do, we have to put the value here. So this will be Q upon A, and similarly we can find out the value of E also. It will be Q dash upon A epsilon naught, and E dash की वैल्यू निकालनी है. So E dash with the dielectric material कितना आ जाएगा? E dash will be Q charge and K the dielectric and A epsilon naught. Now put these values here. सारी values को रख दो. So Q upon K A epsilon naught equals to Q upon A epsilon naught minus Q dash upon कितना? Upon A
दिस Q0 थोड़ी शिफ्टिंग करोगे तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड दिस गेट कैंसिल्ड, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आएगा, इट विल बी Q A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट. दिस गेट कैंसिल्ड, पूरा कैंसिल हो गया. सो Q डैश इक्वल्स टू कितना, Q डैश इक्वल्स टू, यहां से Q कॉमन ले लो. सो Q कॉमन लिया, सो Q1 माइनस Q डैश वन अपॉन K will be the value. So this is the induced charge. ये क्या आ गया, this is the induced charge. Now let us try to define the value of this. इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं. K क्या है, K is a dielectric material, K is a dielectric constant. इस K को डिफाइन करते हैं. We know that intensity of the electric field at a distance r will be given by, say this is epsilon naught, given by 4 pi epsilon naught Q upon r square at a distance of r. And similarly where epsilon 0 क्या है, it is a permittivity of the free space. ये क्या है, permittivity है free space की. Similarly we can find out the value of E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon epsilon naught को हटा दो, Q upon r square. Now epsilon क्या है, epsilon is the permittivity of the dielectric. Now this is say first equation है, ये second equation है, दोनों equations को divide कर दो. So we are getting E0 upon E इक्वल्स टू कितना, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इसको K ले लिया. सो इट विल बी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. सो K वी कैन से इट इज अ सिंपल, इट इज अ रेशियो बिटवीन द permittivity of the dielectric upon the permittivity of the free space. So in this way we can define the value of K. So for today only this much. Now the chapter is finished. पूरा का पूरा चैप्टर बेटा खत्म हो गया है आपका. बाकी nothing is left in the chapter. The numerical which you have to solve by yourself. If you have any problem you can ask me on the WhatsApp. Whatever the problem I will try to solve each and every problem if you are getting it. For today, so thank you very much.